क्रोध का उत्तर शांति से विस्तृत प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। गांव में बुद्ध की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोग उन्हें आदर और श्रद्धा से देखते, उनकी बातों पर अमल करते। लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें किसी की लोकप्रियता सहन नहीं होती। ऐसे ही एक व्यक्ति था अमर। वह गांव का प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन क्रोधी और अहंकारी भी। बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से वह जलने लगा। वह सोचता, ये साधु यहाँ आकर मेरे सम्मान को कम कर रहे हैं। लोग अब मुझे नहीं, इस भिक्षु को सुनते हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह बुद्ध को नीचा दिखाएगा। वह उनके पास गया जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। अमर ने जोर से आवाज लगाई, हे तथागत, तुम्हारा ये झूठा ज्ञान लोगों को भ्रमित कर रहा है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए, पर मौन रहे। अमर का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपशब्दों की बौछार शुरू कर दी। कभी बुद्ध के वस्त्रों पर टिप्पणी करता, कभी उनके ज्ञान का मजाक उड़ाता, कभी उनके शिष्यों को मूर्ख कहता। आसपास खड़े लोग स्तब्ध थे। शिष्य भी क्रोधित हो उठे, लेकिन बुद्ध ने किसी को कुछ कहने से मना कर दिया। कुछ देर बाद जब अमर थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने धीरे से पूछा, हे भाई, क्या तुम फिनिश्ड हो? अमर बोला, तुम्हें मेरी बातों से फर्क ही नहीं पड़ा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रह जाता है? अमर कुछ सोचकर बोला, जिसने दिया उसी का। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारी ही रही। अमर स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह जिस उद्दंडता के साथ आया था, अब उसी के विपरीत विनम्रता में बदल चुका था। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है, जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन वह सबसे पहले तुम्हारे ही हाथ को जलाता है। जब तुम क्रोध करते हो, तो वास्तव में तुम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। तुमने अपने मन में जो विष भरा, वह तुम पर ही भारी पड़ा, लेकिन मैं उसे अपनाकर क्यों अपने मन को विषाक्त करूं? ये सुनकर अमर का सिर झुक गया। वह जान चुका था कि जिस व्यक्ति को वह नीचा दिखाने आया था, वह वास्तव में कितना महान है। बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया। धीरे धीरे अमर ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू किया और कुछ समय बाद वह भी बुद्ध का न्याय बन गया। शिक्षा मॉरल। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद घटना हमें ये समझाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, शांति से देना चाहिए। दूसरों के शब्द तभी प्रभाव डालते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। शांति और धैर्य हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। जब हम किसी के क्रोध को अपने भीतर नहीं आने देते, तो वह स्वयं ही इस क्रोध में जलता है। ये कहानी जीवन के हर उस मोड़ पर प्रेरणा देती है, जहां हमें लगता है कि हमें पलटकर जवाब देना चाहिए। बुद्ध की यह शिक्षा हमें दिखाती है कि चुप रहकर, शांत रहकर भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है और जीता भी जा सकता है।